नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कृषि बिल को लेकर कल होने जा रहे किसानों के देशव्यापी भारत बंद को सफल बनाने के लिए अब किसान आंदोलन को खाप पंचायत का भी समर्थन मिलने लगा है। बागपत जनपद में आज देश खाप मुखिया ने सभी खापों के चौधरियों व थांबा चौधरियों की पंचायत बुलाई, जिसमें भारत बंद को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस दौरान देश खाप मुखिया चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि खाप पंचायतें भी किसानों के साथ खड़ी हैं और कल पूरी तरीके से भारत बंद को सफल बनाया जाएगा। इसके चलते जनपद से होकर दिल्ली जाने वाली सभी सीमाओं को सील किया जाएगा। इसके अलावा जनपद के सभी गाँव और शहरों में भी जाम लगाया जाएगा। साथ ही कल शिक्षण संस्थानों को भी बंद रखा जाएगा, जिसके चलते उन्हें समर्थन भी मिला है। साथ ही व्यापारी संगठन भी किसान आंदोलन के साथ खड़ा है। इस दौरान पंचायत में अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी भी शामिल हुए और उन्होंने भी भारत बंद को सफल बनाने के लिए अपना समर्थन देते हुए कहा कि सरकार इन बिलों को वापस ले जो किसानों के लिए घातक है और काला कानून है, जिसे खाप मुखियाओं ने वापस लेने की मांग की है। देखो, ये हमारे 84 चौधरी के आदेश पर आज ये सामाजिक पंचायत हुई है, किसानों की पंचायत हुई है और इसमें कल निर्णय लिया गया पूरे देश में भारत बंद है और भारत बंद को कैसे सफल बनाया जाए। और जो आज किसानों के साथ देश की गवर्नमेंट कर रही है, आज पिछले 10 दिन से किसान पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान का किसान दिल्ली के चारों तरफ खुले में सो रहा है और सरकार झुकने के सरकार इतनी अहंकारी हो चुकी है। सरकार को ये लगता है और सरकार के नेताओं को ये लगता है वो भगवान की तरह है, जो वो लिख देंगे वही सच है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं लेकिन लोगों के दिल की बात सुनना चाहते नहीं हैं और आज ये बड़ा संकट है जहां पिछले 4-5 साल से निजीकरण की तरफ सरकार ले जा रही है। तमाम सरकारी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए गए, सरकारी नौकरी आगे समाप्त हो जाएगी और किसान अब बचा था किसान की ज़मीन। उद्योगपतियों की नज़र पड़ी इस ज़मीन पर और उन्होंने अपने हिसाब के ये 3 कानून बनवा दिए, जो कि आज देश के किसान को ये समझ में आ चुका है कि उसकी ज़मीन पर बड़ा खतरा है और इसको लीड किया है पंजाब के किसान ने। और आज पूरे देश का किसान एकजुट है और कल के लिए कल पूरे देश में भारत बंद है, चक्का जाम होगा, उसी को लेकर रणनीति बनाई गई है। भाई, एक तो हम भारत बंद के दौरान कोई भी इमरजेंसी कोई बीमार एम्बुलेंस आती है उसको हम डिस्टर्ब ना करें, उसको जाने दें। दूसरा, अगर किसी बच्चे का कहीं एग्ज़ाम है नौकरी को लेकर उसको जाने दें और कोई अगर बराती है किसी की शादी है तो उसको भी हम निकाल दें और बाकी हम शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद करके हम ये मैसेज दे सरकार को अब भी समय है अपनी गलती मानने का, ये अध्यादेश वापसी लेने का, नहीं तो किसी भी हालत में किसान झुकेगा नहीं। 70% आबादी है इस देश में किसानों की और किसी भी हालत में अहंकारी सरकार को झुकना पड़ेगा, ये अध्यादेश उल्टे लेने पड़ेंगे। किस समय से किस समय तक? कल सुबह 9 बजे से लेकर और शाम के 5:30 बजे तक ये जाम रहेगा। हनुमान जी, किसानों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ी भी खुलकर सामने आए हैं जो अपने अवार्ड वापस लौटा रहे हैं। आप भी अर्जुन अवार्डी हैं और दूसरे अवार्ड भी आपको मिले हैं, आपने कोई निर्णय लिया इसमें? भाई बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात करी है। पंजाब और हरियाणा से ये शुरुआत हो चुकी है और मैं अर्जुन अवार्डी पहलवान बना हूँ तो मैं खाली कृषि के कारण बना हूँ। अगर मैं किसान का बच्चा ना होता और मेरे बाप का ज़मीन नहीं होती तो मैं किसी भी हालत में अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी नहीं बनता। मैं सबसे पहले किसान का बच्चा हूं और आज सबसे बड़ा संकट है किसान पर। ये आने वाले 1-2 दिन में 9 तारीख तक अगर सरकार ने तय नहीं किया किसानों के उसमें तो ये मेरे तरफ से ये तय है कि मैं विचार करूंगा। जहां मेरे पूर्वजों की धरोहर पर जब इतना बड़ा संकट है तो मैं अर्जुन अवार्ड लेकर क्या करूंगा। मैं भी कहीं ना कहीं जहां तमाम देश के खिलाड़ी अवार्ड वापसी की घोषणा कर रहे हैं, मुझे भी मजबूरन उस कड़ी में शामिल होना पड़ेगा। अगर आज पंचायत की गई है कल के बंद को जो है सफल बनाने के लिए, क्या रणनीति अपनाई? सब जगह जाम करेंगे, पूरा जिला तो जाम होगा कम से कम। किसानों की ऐसी कौन सी समस्या है? किसानों की समस्या है जो किसान वहाँ पर बैठे धरने पर, वे किसी परेशानी में बैठे, जो ये विधेयक आया है किसान विरोधी है, इसे वापस लिया जा
और जब तक ये वापस नहीं लिया जाता आंदोलन चलेगा। और आंदोलन करने वाले लोगों ने 8 तारीख का आह्वान किया है, उसे हम पूरा सा पूरा सहयोग करेंगे। यूपी हरियाणा बॉर्डर है, अपने यहाँ सीमाएं भी सील की जाएगी? बिल्कुल की जाएंगे। क्या व्यापारियों का आपको समर्थन मिल रहा है इसमें? बिल्कुल मिलेगा जी। किसका आपको समर्थन मिला है इसमें? हमें समर्थन तो सबका मिलेगा जी। हमें उनके नहीं पता कौन कौन से संगठन है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है जब हम आह्वान करेंगे तो वे सब लोग जो है समर्थन देंगे। बागपत जनपद में किन किन मुख्य स्थानों पर जाम लगाने की योजना? हर गांव में लगेगा जो सड़क पर चल रही है, और बड़ौत में लगेगा। शिक्षण संस्थाएं भी बंद करने का? शिक्षण संस्थाओं को भी आह्वान किया जाएगा। एक ने तो अभी घोषणा भी कर दी कि मेरे 2 स्कूल हैं, मैं दोनों को बंद रखूँगा। बागपत जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र के NH 709B पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक शादी समारोह से लौट रही सफारी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 3 लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें हाई सेंटर रेफर किया गया है। दरअसल हादसा सिसाना गाँव के पास दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 709B पर हुआ है, जहाँ हरियाणा से बारात में शामिल होने आए सफारी गाड़ी में सवार 3 युवक हादसे का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि भैंसा बग्गी को बचाने के चलते सफारी गाड़ी हाईवे पर बने डिवाइडर से टकरा गई और बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि बाकी 2 घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय बागपत में जारी है। मैं सो रहा, मैं आँख बंद कर गया, तो वहाँ से पता ना आँख बंद करा, मैं इतने में झटका सा पता ना क्या लगा, मैं आगे को जाके गिर गया। बस इतने में गेट वेट खोलने लगा, गेट ना खुल ली, पता नहीं कितना आया, गेट वेट खोला किसी भाई ने, फिर मैं बाहर को चला गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया था? पता ना, मैं आँख बंद था, मैं सो रहा, अचानक से नींद से खुली बस। अच्छा, मेरी आँख बंद गई। गाड़ी में कितने लोग थे? अच्छा, तो पुलिस आई फिर? पता नहीं, मैं तो बस से फोन कर रहा। अमरोहा के गजरोला तेवा फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक की अचानक हालत बिगड़ गई। श्रमिक युवक को डॉक्टरों ने मेरठ रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों ने फैक्ट्री के गेट पर हंगामा किया। मृतक युवक तेवा फैक्ट्री में लेव पर काम करता था। परिजनों ने केमिकल लगने से श्रमिक युवक की मौत होना बताया है। मृतक श्रमिक आदमपुर थाना क्षेत्र के गाँव दरियापुर भूड़ का रहने वाला था। गजरोला के तिगरिया भूड़ में किराए के मकान में मृतक युवक इस समय रह रहा था। दरअसल पूरा मामला गजरोला नेशनल हाईवे स्थित तेवा अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड केमिकल फैक्ट्री का है, जहाँ पर एक श्रमिक की काम करते समय अचानक हालत बिगड़ गई और उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। रंजन है मेरा भाई है छोटा, मैं तिगरिया बोर्ड में रहती हूँ। हम दरियावली बोर्ड में रहने वाले से थाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है गजरोला में, इसमें काम करता है लैब में। अच्छा, किलो पायलट लैब में। अच्छा, किलो पायलट लैब है, ठीक है। तो उसमें काम करता है। तो कांच के बर्तन में वेयर हाउस से ये वो लेने गया था, बता रहा था मुझसे कि मैं वो लेकर आया हूँ कांच का गैस लेकर, उसमें कुछ केमिकल लेकर आया था। अच्छा, केमिस्ट ने भेजा था जो वहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉय था कंपनी वाले ने, उसने भेजा था, वो भी उसके साथ था। लेकिन उसने जो है जैसे वो लेकर आया उस हैंडल में पकड़ के, हैंडल लगा हुआ था उसमें, तो वो नीचे टूट गया जी। तो जैसे वो टूटा तो उसकी गैस सारी उसके अंदर जो सांस के राह अंदर पहुँच गई, जिसकी वजह से इसका फेफड़ों ने काम जो इसका घुटन होने लगी और जोर जोर से इसे काई से आने लगी। अच्छा, हाँ, और जोर जोर से खांस रहा था, ना खांसा जा रहा था ना बोला जा रहा था। तो इसके बाद जी मैंने गजरोला में पॉली क्लिनिक डॉक्टर को दिखाया, यहाँ पे है रेलवे फाटक के पास। तो उन्होंने ट्रीटमेंट करा, ट्रीटमेंट करने के बाद बोले इसे जो केमिकल का ज़्यादा ही असर हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा, एक काम करो मेरठ ले जाओ। फिर वो डॉक्टर साहब हमारे साथ गए, मेरठ भी इलाज करवाया उन्होंने। तो आईसीयू में रखा, आईसीयू में रखने के बाद तो उसके बाद ये अब थोड़ा रखा 2 घंटे रखने के बाद, तो उसके बाद ठीक हल्का सा थोड़ा बोला भी, तो उसके बाद फिर बोले उन्होंने मना कर दिया। फिर बोले दूसरे अस्पताल में ले चलो, तो दूसरे अस्पताल में जैसे ले गए हैं तभी एक्सपायर हो गया। अच्छा, तो तुमने जब इन्हें जब एक्सीडेंट लगा था तो तुमने इसकी जानकारी फैक्ट्री में दी थी किसी को? फैक्ट्री में इसने बताया नहीं। आपने दी किसी को जानकारी? नहीं सर, मैंने नहीं दी, मैंने डॉक्टर को बताया बस सिर्फ। अब आपके और परिवार के लोग आ रहे हैं, फैक्ट्री में जाओगे? हाँ सर, फैक्ट्री जाने का प्लान है, बट लेकिन अभी सर गाँव के लोग नहीं आए हैं, अभी उनका इंतजार कर रहे हो? आ जाएंगे तब जाएंगे। ठीक है, क्या चाहते हो अब आप? सर हम तो इंसाफ चाहते हैं कि आने वाले बताइए 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट भी फाइनल नहीं हुआ था, बेचारा इनके डॉक्टरों की केमिस्टों की लापरवाही से
पता नहीं क्या क्या मिश्रित केमिकल मिलाते हैं, तो जो क्या मेरे भाई को ये भूत देखना पड़ रहा है कि मैं तो अकेला भाई था, मेरे तो कोई बचाव भी नहीं है। अच्छा, तो ये इनकी लापरवाही है अंदर है। ठीक। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना स्थित फेज गार्डन में ऑल इंडिया इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें बुढ़ाना नगर कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जहां नगर अध्यक्ष के लिए रिहान जिया को नगर अध्यक्ष बनाया गया और उनके साथ दूसरे पदाधिकारियों की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी मौजूद रहे। मीटिंग का संचालन भारतीय किसान मजदूर मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अजीम ने किया। मीटिंग में मुख्य रूप से मुजफ्फरनगर, चरथावल, खतौली, जोला और दूसरे इलाकों से भी पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला संयोजक जितेंद्र, युवा जिला अध्यक्ष आबिद, शकील, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, तस्लीम सिद्दीकी, मास्टर रईस, नदीम, कसार, कुर्बान अली, हाजी इसरार, मौलाना वाजिद और बुढ़ाना से जमीयत उलमा हिंद के शहर अध्यक्ष हाजी शेर और आसिफ कुरैशी शामिल हुए। इसके अलावा बहुत सारे अन्य कार्यकर्ता भी इस दौरान शामिल रहे। जो मजलिस है ऑल इंडिया इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, उनकी एक कार्यकारिणी का मीटिंग का प्रोग्राम था यहाँ फेस गार्डन में। आज बुढ़ाना नगर कार्यकारिणी की घोषणा हुई है, जिसमें हमारे छोटे भाई रिहान जिया को बुढ़ाना नगर का अध्यक्ष मजलिस ने बनाया है, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान कासमी साहब तशरीफ लाए थे और वो अभी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद गए हैं। आज इनको रिहान को बनाया गया है। क्या तैयारी चल रही है यहाँ? तैयारी फ़िलहाल तो ज़िला पंचायत को लेके मजलिस की बहुत बड़ी तैयारी है और मजलिस सभी जगह अपने कैंडिडेट उतारेगी और उसके बाद आने वाले 2021 के जो 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें मजलिस उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज यहाँ पे फेज गार्डन के अंदर बुढ़ाने में प्रोग्राम हुआ है छोटा सा, जिसके अंदर यहाँ की जो टीम है इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द मुकम्मल किया जाएगा। आज यहाँ पे घोषणा की गई नगर अध्यक्ष रिहान जिया साहब को नगर अध्यक्ष बनाया गया। हमारे जो पूर्व नगर अध्यक्ष थे उनको बुढ़ाना ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया और भी कुछ साथियों को जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में कैसी तैयारी चल रही है? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है और डायरेक्टर साहब ने ऐलान भी किया। बिहार के चुनाव के बाद आप लोगों ने सुना होगा बंगाल के अंदर भी तैयारी है और उसके बाद फिर फ़ौरन हमारे यहाँ पे अभी तो फिलहाल हम लोग जिला पंचायत को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बाद विधानसभा की तैयारी है। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने 8 दिसंबर को NH 58 पर जाम लगाने का ऐलान किया। भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने मीरापुर कार्यालय पर हुई मीटिंग के दौरान बताया कि कृषि विरोधी कानून के खिलाफ पूरे देश के किसान एकजुट होकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। किसानों द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। अखिलेश चौधरी ने कहा कि सभी किसानों के समर्थन में NH 58 दोपहर 1 बजे से शाम 3 बजे तक जाम रहेगा। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को सरकार व किसानों के बीच वार्ता में काला कानून वापस नहीं हुआ तो भारतीय तोमर सरकार के विरुद्ध बड़ा आंदोलन करेगी। ऐसा है, ये किसानों की तरफ से जो हमारे किसान संगठन दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, इस काले कानून के खिलाफ इनका भारत बंद का आह्वान है। हम पूरी तरीके से भारतीय किसान यूनियन तोमर संगठन पूरी तरीके से पश्चिम के जिले में हमसे लागू करवाएंगे। बंद का ऐलान है तो बंद करेंगे रोड सारी। कहाँ पर बंद कर जाम लगाएंगे आप? हमारा जो NH 58 पर होगा पचेंडा गांव के सामने, वहाँ हमारा जाम रहेगा। कब रहेगा ये? 1 बजे से 3 बजे तक जाम रहेगा हमारा 8 तारीख में। शामली में एक बार फिर रोडवेज बस से हादसा हुआ, जिसमें वृद्ध कुचला गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल अपने ससुर के साथ पीपल शाह से हरियाणा जा रही बस में चढ़ते समय महिला के ससुर बस से गिर गई, जहां बस ने उन्हें कुचल दिया, जहां एक लापरवाही हादसे का कारण बनी। घायल बारू की उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है, जो गाँव गोंदर थाना निसंग जिला करनाल का रहने वाला है। दरअसल यह पूरी घटना शामली के कस्बा थाना भवन के चरथावल बस स्टैंड पर हुई। आपको बता दें कि हाल ही में रोडवेज ने दर्जनों लोगों को कुचल दिया था, जिसमें 3 मासूमों की मौत हो गई थी। वहीं एक बार फिर एक हादसा हुआ, जिसमें एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। एक व्यक्ति बारू सन ऑफ घमंडी जो कि 65 साल का और गोंदर करनाल निवासी है, ये एक घायल अवस्था में जो बस में उतरते वक्त, बस में चढ़ते वक्त घायल होना बताया गया था। इसको गंभीर स्थिति में यहाँ लाया गया था अस्पताल, जिसका प्राथमिक उपचार और मेडिकल लीगल परीक्षण करने के बाद उसकी स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर रेफर किया गया। एक कार्बन इसके पीछे लग गया।
जनपद शामली में आम आदमी पार्टी ने संगठन विस्तार के लिए सदस्यता अभियान चलाया। पूरा मामला जनपद शामली के कस्बा ऊन है, जहां पर रविवार को आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पहलवान के नेतृत्व में संगठन विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर छवि यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर छवि यादव ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा संगठन विस्तार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में आज कस्बा ऊन में 50 लोगों ने अपनी इच्छा से आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए संगठन को मजबूत करने का काम किया। डॉक्टर छवि यादव का कहना है कि आने वाले जिला पंचायत व ग्राम पंचायत चुनाव में पार्टी से जुड़ी ईमानदार और लगनशील सदस्यों को पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार का चल रहा है कार्यक्रम, और अब जो जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के, उसके लिए हम जो पहले के चुनाव लड़े हुए बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कि आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं, दूसरे दलों से। बहुत सारे अच्छे सामाजिक रूप से जो अच्छे कार्यकर्ता हैं या सामाजिक रूप से जिनका एक अच्छा वो है, वो भी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो उसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। आज शामली के अंदर भी इसी तरह के इस कार्यक्रम को रखा गया है। अच्छा मैम, ये अभी किसानों का जो ये प्रोग्राम चला हुआ है कृषि विधेयक बिल को वापस लेने के लिए, उसमें आपकी पार्टी का क्या सहयोग है? क्या जो है सरकार के को क्या संदेश आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा या आपके द्वारा कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये एक काला कानून है जो कि मोदी जी ने बहुत ही कहना चाहिए बुद्धजली जैसे कहते हैं कि आप बेईमानी से किसी चीज़ को सामने लेकर आए हैं। कोरोना काल चल रहा है और आप पीछे से संसद के अंदर बिना उसके ऊपर चर्चा करे, बिना किसानों से न किसान यूनियन से कोई राय लिए आप इस तरह का काला कानून लेकर आए हैं, जिसका कि पुरजोर विरोध संसद के अंदर आम आदमी पार्टी ने किया था। हमारे सांसद जी ने जब इस काले कानून को गलत तरीके से जब राज्यसभा के अंदर पारित करा तो उन्होंने माइक तोड़ दिया था। मैं आपको बताना चाहूँगी, उनको 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। हम तब से इस विरोध कर रहे हैं इस काले कानून का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसानों की कमर को, किसानों को ख़त्म करने वाला कानून है। चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने का इसमें केवल प्रावधान है और कुछ नहीं है। तो आम आदमी पार्टी शुरू से इस कानून का विरोध कर रही है, और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में स्पष्ट कहा, जब भाजपा ने और मोदी सरकार ने उनके ऊपर ये दबाव बनाया कि दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े स्टेडियम है उनको जेल में बदल दिया जाए, और जो किसान पूरे देश से आ रहा है दिल्ली के अंदर उसको अरेस्ट करके उसके अंदर डाल दिया जाए, उन्होंने उस चीज़ के लिए मना करा और ये कहा कि हम किसानों का स्वागत करेंगे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली सबका है और किसानों के साथ गलत हो रहा है, अन्नदाताओं के साथ गलत हो रहा है। और हमारी मांग है इस पार्टी की कि जल्दी से जल्दी इन कानूनों की वापसी होनी चाहिए और किसानों के साथ बैठ के वार्ता। कृषि कानून बिल को लेकर 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद का ऐलान है, जिसको लेकर आज रालोद के जिला कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भारत बंद के दौरान पूरा सहयोग करने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया। दरअसल मामला बागपत के सिसाना रोड स्थित रालोद कार्यालय का है, जहां पर रालोद के पदाधिकारी डॉक्टर ओमवीर सिंह ढाका ने बताया कि पिछले 10 दिन से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान, जिसमें रालोद के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में कभी भी किसानों को इतना लंबा आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जो सरकार ने कानून बनाए हैं उनको वापस लेना होगा। रालोद की तरफ से ये काले कानून जिस दिन तक खत्म नहीं होंगे उस दिन तक रालोद इसका पुरजोर विरोध करता रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक चौधरी चरण सिंह ने इसका शुरू से ही विरोध करा, और हमारी पार्टी किसान, मजदूर, दलित, व्यापारी सभी की देशी है। और कल 8 तारीख को समस्त जनपद वासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से राष्ट्रीय लोकदल अपील कर रहा है कि इसमें सब बढ़ चढ़ कर भाग लें। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी के आह्वान पर राष्ट्रीय लोकदल किसानों के हितों की लड़ाई के लिए कभी पीछे नहीं हटेगा, और सरकार को इस चीज़ के लिए मजबूर करेगा कि ये इन तीनों काले कानूनों को वापस लो। इससे पहले कोई किसान की सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं।
मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में एम पावर प्रगति द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का एनएसडीसी द्वारा औचक निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्था को चेक किया गया। एनएसडीसी के अधिकारी निखिल व विशाल ने कोविड-19 के अंतर्गत ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर व कोविड-19 से बचाव हेतु की गई तैयारी को चेक किया तथा समस्त सेंटर को बारीकी से चेक किया और निरीक्षण में सब कुछ ठीक पाया गया। इस अवसर पर सेंटर मैनेजर नीरज शर्मा व अन्य स्टाफ मौजूद रहा। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो कि एम पावर प्रगति द्वारा चलाया गया है, आज एनएसडीसी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसके अंतर्गत उन लोगों ने कोविड-19 के अंतर्गत रखे गए उपकरणों का जांच किया, जैसे ऑक्सीमीटर, थर्मल स्कैनिंग इत्यादि। और सहारनपुर के कोतवाली तीतरों में सुरक्षा की दृष्टि से उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कोतवाल छोटे सिंह ने व्यापारियों की मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में व्यापारियों की समस्या को गंभीरता से लिया गया, साथ ही उनको वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मास्क लगाकर ही सामान बेचने की चेतावनी दी गई। वहीं अतिक्रमण को लेकर भी खुलकर चर्चा हुई। साथ ही मीटिंग में व्यापारियों की समस्या को गंभीरता से लिया गया। साथ ही व्यापारियों की समस्या सुनकर व्यापारियों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि कोई अपरिय घटना न हो, इसको देखते हुए सक्षम व्यापारी को अपनी दुकान तथा दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे तथा बल्ब आदि ट्यूब का भी इस्तेमाल करना चाहिए। व्यापारी को पूरी तरह आश्वस्त करते हुए कोतवाल छोटे सिंह ने कहा कि वह खुद को सुरक्षित समझे और निर्भीक होकर प्रतिदिन अपनी दुकान खोले। किसी भी समस्या के लिए पुलिस को सूचित करें। असामाजिक तत्वों पर वह भी नजर रखें और इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि नगर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही अन्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चौकसी की जा रही है। जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट में 3 बच्चे लापता होने से नगर में सनसनी फैल गई, जहां पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक के पिता ने पुलिस से बच्चों को बरामद करने की गुहार लगाई। कस्बा शेरकोट के मोहल्ला इमामबाड़ा निवासी शहजाद अहमद पुत्र इफ्जान अहमद लगभग 6 दिसंबर को 1 बजे के करीब लापता हो गया था, जिसकी उम्र 11 वर्ष बताई जा रही है। इफ्जान के पिता ने बताया कि इफ्जान के साथ 2 अन्य लड़के भी लापता हैं, जिसमें एक लड़का इफ्जान का रिश्तेदार है। पुलिस प्रशासन के संज्ञान में मामला पहुँचा दिया गया है। मेरठ के नवनियुक्त एसपी देहात केशव कुमार मिश्रा ने बहसुमा थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में रखे रजिस्टर व साफ सफाई की व्यवस्था को देखा। थाना स्वच्छ होने पर थाना प्रभारी की पीठ भी थपथपाई गई। उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि मुकदमों में वांछित चल रहे अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने और लंबित मामलों का निस्तारण करने की बात कही। उन्होंने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए। बताते चले कि मेरठ के नवनियुक्त एसपी देहात केशव कुमार मिश्रा ने बहसुमा थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के सभी रजिस्टर देखे और साफ सफाई भी देखी। रजिस्टर दुरुस्त पाए जाने व साफ सफाई व्यवस्था को देखकर उन्होंने थाना प्रभारी की पीठ थपथपाई। एसपी देहात ने मुकदमों में वांछित चल रहे अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने और लंबित मामलों का जल्द ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। एसपी देहात ने थाना प्रभारी शिवदत्त सिंह को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने व कोरोना का देखते हुए जनता के बीच जाकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश दिए। उसके बाद एसपी देहात ने साफ सफाई देखी और साफ सफाई दुरुस्त पाए जाने पर वह काफी प्रसन्न नजर आए। इस मौके पर सीओ मवाना उदय प्रताप सिंह, थाना प्रभारी शिवदत्त सिंह, उप निरीक्षक नकली सिंह, उप निरीक्षक सोनू कुमार, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, मुंशी विजय कुमार, जोगेंद्र सिंह, राशिद खान, विकास कुमार, दिनेश धामी आदि मौजूद रहे। सहारनपुर के ननौता पहुंचे एसपी ग्रामीण ने ननौता थाने का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने थाना पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवागंतुक एसपी देहात अतुल शर्मा ने थाने का निरीक्षण किया, जहां पर थाना प्रभारी वीरेश पालगिरी को लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं वाहन की निरंतर चेकिंग अभियान चलाने और अवैध धंधों पर लगाम लगाने के भी निर्देश दिए। अमरोहा के हसनपुर में 2 बाइकों की भिड़ंत में महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव शेखुपुर झकड़ी निवासी दिनेश किसी कार्य से रामपुर भूड़ की मंडी गया हुआ था, जहां पर जाते समय आमने सामने 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। वहीं खेत से चारा लेकर आ रही गाँव निवासी एक महिला भी बाइकों की चपेट में आ गई, जिसमें वह मामूली रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार बाइक लेकर फरार हो गया। तो वहीं गंभीर हालत में घायल दिनेश को नगर के निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ पर गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
अमरोहा के हसनपुर में पूर्व मंत्री के नेतृत्व में किसानों के समर्थन एवं सरकार के विरोध में बाइक रैली निकाल रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में एकत्रित होकर पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता बाइक रैली निकाले जाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के विरुद्ध 3 काले कानून लाए गए हैं, जिनका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। वहीं किसानों के समर्थन एवं कानून के विरोध में बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ सरकार की जन विरोधी नीतियों का सभी को विरोध करने का अधिकार है। उसी के तहत समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, जहां पुलिस ने पूर्व मंत्री सहित 25 कार्यकर्ताओं को संबंधित मुकदमे में लामबंद किया है। इस अवसर पर शकील चौधरी, जिला उपाध्यक्ष संदीप गुज्जर उर्फ बबलू, यूसुफ कुरैशी, फैसल अलवी, कासिम मकरानी, जितेंद्र बिदुड़ी, बदर कुरैशी, अलीमुद्दीन अहमद, गफलू पहलवान, आरिफ अख्तर, नदीम अहमद, सिकंदर राही, शाहनवाज कासगर, नदीम चौधरी, शाहनवाज अंसारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 3 किसानों के विरोध में बिल पास किए गए हैं। वो ऐसे बिल हैं जो किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए एक तरह से तैयार किए गए हैं और पूरी खेती जो है कॉरपोरेट लोगों को देने का षड्यंत्र सरकार द्वारा किया गया है। आज पूरे देश का किसान आंदोलित है। दिल्ली के अंदर किसान अपनी मांगें मंगवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनके समर्थन को देते हुए किसान बिल की जो MRP है उसको वापस लेने के लिए, और जो दूसरी इसके अंदर कंडीशन है जो किसानों के खिलाफ है उसको वापस लेने के लिए किसान आंदोलन को समर्थन में एक बाइक यात्रा हम लोगों ने आयोजित की गई है। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के अंदर हर आदमी को सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने का अधिकार है, और उसी जन विरोधी नीतियों का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। लेकिन पुलिस और प्रशासन के बल पर लगातार सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। और हालत ये है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उनको थानों के अंदर, गांवों के अंदर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया और पूरे 4-4, 5-5 बजे से पुलिस मुस्तैदी के साथ उन कार्यकर्ताओं के साथ मिसबिहेव कर रही है और उनको नज़रबंद करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी किसानों के खिलाफ जो बिल है उसको वापस लेने की मांग करती है, अपना समर्थन किसानों को देती है, और जो पुलिस के बल पर सरकार चल रही है, जो एक विपक्ष की आवाज़ दबाने की साजिश है, उसका भी हम विरोध करते हैं। जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी को नज़रबंद करने का काम किया, समाजवादी पार्टी के नेताओं को काम किया। समाजवादी पार्टी जनहित के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है और हमेशा संघर्ष करती रहेगी। हम लोगों को जेल जाना पड़े, हम लोगों को गोलियां खानी पड़े, लाठी खाना पड़े, समाजवादी पार्टी जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। आज सरकार के जो किसान हैं, किसानों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों के ऊपर बकाया है, लेकिन एक भी सरकार चीनी मिलों का पैसा किसानों को देने के तैयार नहीं है। और उधर बिजली विभाग द्वारा लगातार किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लगातार गरीबों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, लगातार जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जिनके पास लॉकडाउन के अंदर मजदूरी के अलावा कोई साधन नहीं था, जिनके कारोबार ठप्पा हो गए, बर्बाद हो गए, उनके ऊपर 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए की रिकवरी कराकर उनके जो थाना खोला गया है, पुलिस के जो लूट केंद्र बनाया गया है बिजली थानों के नाम से, उन थानों के अंदर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी इनका विरोध करती है और संघर्ष करती है और संघर्ष करती रहेगी। और आज जिस तरह से तानाशाही रवैये से प्रशासन द्वारा हमारी बाइक रैली को और पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इस आंदोलन को, किसानों के समर्थन को के आंदोलन को रोका गया है, वो निंदनीय है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और अधिकारियों से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई पुलिस वाला अधिकारी या कोई भी जो अधिकारी है वो ऐसा नहीं है जिसके घर में खेती नहीं होती हो। ये अकेले हम समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि पूरे देश के हर किसान परिवार से लोग जो इस देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाला है, उनके ऊपर असर पड़ने वाला है। क्या मंत्री की गिरफ्तारी में बल प्रयोग भी किया गया पुलिस के द्वारा? नहीं, जिस तरह से मिसबिहेव किया गया अधिकारियों द्वारा, मैं कह रहा हूँ वो निंदनीय है। भाई, कोई आदमी लोकतंत्र में जो तरीका है, बाबा साहब के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं, हम शांतिपूर्ण अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, हम शांतिपूर्ण अपना विरोध जता सकते हैं। लेकिन आज किसान यूनियन के ऊपर 144 लागू नहीं होगी। किसान संघ जो बीजेपी का दलाल है, संघ है, जो बीजेपी के अंतर्गत काम करता है, जो विपक्ष की भूमिका को खत्म कर रहा है, उसके लिए सारी छूट है। अभी हरि सिंह ढिल्लों जी जीते, 2000 का जल्लूस, उसके ऊपर छूट है। यहाँ पर अभी चुनाव हुआ, 2-2 हज़ार की मीटिंगें भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग, खुद की मीटिंग 5,000 10,000 की मीटिंग हुई,
उसके ऊपर दवा 44 लागू नहीं थी, कोविड नहीं थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के 500,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर कोविड भी लागू होता है, 144 भी लागू होती है। ये विपक्ष की आवाज दबाने का षड्यंत्र है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। जनपद शामली में महिला महासंघ की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को देकर महिला समाख्या बहाली की मांग की। मामला जनपद शामली की तहसील ऊन का है, जहां पर महिला महासंघ की महिलाओं ने उप जिलाधिकारी ऊन मणि अरोड़ा को ज्ञापन देते हुए बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा महिला समाख्या को बंद कर दिया गया है। 30 सालों से सरकार महिला समाख्या को चला रही थी, जो कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा संचालित थी, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं का समूह बनाकर महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाया और सिखाया जाता था। महिला महासंघ के अध्यक्ष अंगूरी देवी ने बताया कि मिड डे मील से लेकर स्कूल बैग व बच्चों की स्कूल ड्रेस का कार्य भी महिला समाख्या के रजिस्टर्ड संघों की महिलाओं के द्वारा किया जाता था। महिला समाख्या बंद होने के कारण सभी महिलाएं बेरोजगार हो चुकी हैं। नारी संजीवनी और नारी अदालत भी महिला समाख्या का ही हिस्सा है। नारी अदालत द्वारा बिना कोर्ट के जाए व बिना पैसे खर्च किए घरेलू हिंसा और पारिवारिक मतभेद के मामलों का निपटारा किया जाता था। हमारा ऊन है जिला शामली। महिला समाख्या कार्यक्रम करीब 30 साल से लगातार चलता रहा और महिला समाख्या द्वारा हमारा महासंघ, नारी अदालत, नारी संजीवनी केंद्र ये महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा था। महिला समाख्या महिला संगठन पे काम करती है और घरेलू हिंसा पे, जो महिलाओं की समस्याओं पे। और आज जो है मुख्यमंत्री द्वारा ये संस्था बंद करने पर हमारी सैकड़ों महिलाएं बेरोजगार हो रही हैं और हम ये गुजारिश है कि हमारी महिलाओं को काम मिले और वो आगे बढ़ती रहें, जिससे कि हमारी महिलाओं का चलते कदम, उठते कदम ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा जो रोके गए हैं वो गलत था। इसलिए हमने अपना विज्ञापन दिया है कि हमारी आवाज़ों को दबाया न जाए, जबकि हमारी संस्था को चालू करके और हमारी महिलाओं को साथ लेकर ही चले तो इसमें बेहतर होगा। मैम, सरकार द्वारा तो नारी शक्ति सशक्तिकरण हेतु बहुत सारे जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं। अभी नारी शक्ति का भी उद्घाटन किया गया है। योजनाएं चल रही हैं पर महिला समाख्या द्वारा कोई ऐसी हमें योजना नहीं लगती जो महिलाओं को बिना पैसे और उनको जागरूक करना और उनको ट्रेनिंग देना और उनकी समस्याओं को सुनना, उनके घर घर जाके संपर्क करना, उनसे मिलना, उनके दुख दर्द बांटना, ऐसी संस्था तो मुझे नहीं लगी है। स्वयं सहायता चल रहा है, लेकिन उसमें भी पैसा दिया जा रहा, ब्याज पे दिया जा रहा। अगर महिलाओं को लेके वापस ना कर पाई तो वो अपने जंजाल में ही फंस जाएंगी। लेकिन महिला समाख्या कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जो महिलाएं खुद फंस जाएं और उनको मजबूर किया जाए। महिला समाख्या उनकी ज़िंदगी को लेकर काम करती थी और करना चाहती है। 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद के आह्वान पर भाकियू नेता संजीव भारद्वाज व सतीश भारद्वाज ने रोहाना के पूरे क्षेत्र में अनाउंसमेंट के माध्यम से सभी दुकानों को बंद करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और किसानों का साथ दें। संजीव भारद्वाज ने बताया कि हमारे किसान कुछ टोल पर रहेंगे, कुछ मलिरा में रहेंगे तो कुछ रामपुर तिराहा पर बैठेंगे। जैसे कि आपको भी पता, पिछले 12 दिन से हिंदुस्तान के किसानों का दिल्ली के जो बॉर्डर सीमाएं हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन बड़ी मांगों को लेकर चल रहा है। जो 3 कानून आए कल हमारे हिंदुस्तान के किसानों ने और हमारी भारतीय किसान संगठन ने भारत बंद का आह्वान कर रखा 8 तारीख में। कल 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। हम रोहाना, क्योंकि इसमें आह्वान है अपना गांव अपनी सड़क। हमारा गांव रोहाना खुद पड़ता है, ये सड़क है हमारी SH 59। हम यहीं पर अपना आंदोलन करेंगे और यही सड़कों पर बैठेंगे। किस जगह आपका? हमारा रामपुर तिराहे पर भी रहेगा पॉइंट, कुछ हमारे किसान वहाँ बैठेंगे। हमारा मलिरे में भी रहेगा, मलिरे में बैठेंगे। कुछ हमारे किसान रोहाना टोल के समीप वहाँ बैठेंगे, क्योंकि जहाँ जिसका गांव पड़ता रहेगा वहीं बैठेगा। हमें 3-4 जगह जाना पड़ेगा। हम व्यवस्था देखने के लिए रामपुर तिराहे पर भी जाएंगे, मलिरे में भी जाएंगे या रोहाना मील में भी जाएंगे। आपकी 3 मांग है? हाँ जी। सरकार नहीं मानती तो फिर क्या? नहीं, आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे संगठन के चौधरी साहब राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी ने कह रखा है दिल्ली यूपी गेट पर पड़े हैं भाई 26 जनवरी को परेड होगी। हम भी 26 जनवरी की परेड में जाएंगे
और 26 जनवरी की परेड करगा और देखकर अपना खेल तमाशा दिखाएगा, ये अपने घर चले आवांगे। यूपी में तो प्रशासन नहीं रोक रहा आपको कुछ भी नहीं, प्रशासन से तो हमारी यूपी की सरकार से या यूपी के प्रशासन से कोई हमारा मांग नहीं है। हमारी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से, भारत सरकार से। भारत सरकार से हमारे प्रतिनिधियों की बातचीत भी चल रही। अब उनका कहना कि ये तो कुछ किसान नेता आए हुए हैं दिल्ली में, कल पता लग जाएगा कि किसान नेता दिल्ली आए हुए हैं, तो फिर भारत बंद कैसे रहेगा भाई? भारत बंद कैसे रहेगा? इसका पता लग जाता। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेशव्यापी किसान पदयात्रा को कुचलने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार ने पुलिस प्रशासन को आगे करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेतागणों को उनके प्रतिष्ठान से गिरफ्तार और नजरबंद कर चौधरी परविंदर के आवास शिक्षक नगर देवबंद पर ले जाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किसानों की बदहाली व सरकार की हिटलर शाही रवैये के खिलाफ 7 दिसंबर से प्रदेशव्यापी किसान यात्रा का आयोजन शुरू किया जा रहा था। इसी क्रम में पूर्व विधायक माविया अली और पूर्व गन्ना समिति चेयरमैन देवबंद परविंदर चौधरी ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार हिटलर शाही मानसिकता का परिचय दे रही है। भारत का अन्नदाता पिछले 10 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर आंदोलनरत है, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार किसानों के हित के बजाय उद्योगपतियों के हित की बात कर रही है। इस सरकार द्वारा लाया गया किसान विरोधी कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने का काम करेगा और किसान इस काले कानून से अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं ले पाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी इन कानूनों के विरोध में किसान यात्राओं का आयोजन कर रही है। नजरबंद होने वाले कार्यकर्ताओं में पूर्व विधायक माविया अली, चौधरी परविंदर कुमार, मोहम्मद लुकमान, तौफीक अहमद जग्गी जिला उपाध्यक्ष सपा, प्रदीप चौधरी जिला सचिव, भीम त्यागी विधानसभा महासचिव, सद्दाम कुरैशी, सुक्का चौधरी, परवेज आलम अब्बासी, विजेंद्र जौहरी आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितने भी लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहे हैं सबको ताकत के माध्यम से कुचलना चाहती है। किसान दिल्ली के अंदर जो आंदोलन कर रहे हैं उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी ने जो किसान यात्रा निकालने का प्रयास किया था उसको दमनकारी तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। अन्नदाता को आतंकवादी बताकर किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और भविष्य में आने वाली कल तक जो है जितने भी किसान दिल्ली में धरना दे रहे हैं, दिल्ली में जिन लोगों ने भी अपनी बात को रखने की कोशिश की उनको आतंकवादी बता के लाठीचार्ज और गोली चलाए जाएंगे। आप लोग देख लेना। कल भारत बंद का समर्थन है, पूरी ताकत से फिर दोबारा प्रदर्शन करेंगे। कब तक पुलिस रोकेगी, प्रदर्शन करते रहेंगे। तानाशाह सरकार ने जो किसानों के साथ अत्याचार कर रखा है उसके लिए समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज किसान सम्मान में एक यात्रा निकालनी थी, लेकिन इस भाजपा की तानाशाह गुंडी सरकार ने हम सभी लोगों को घर पर गिरफ्तार कर दिया और घर पर नजरबंद किया हुआ है। कल क्या बाजार बंद रहेगा इसमें? निश्चित रूप से बाजार क्या पूरा देश ही बंद रहेगा। और कल कब तक पुलिस गिरफ्तार करेगी हमें? अब निकलेंगे, रोड पर निकलेंगे, धरना करेंगे, जाम करेंगे, रास्ता पर प्रदर्शन करेंगे, कब तक गिरफ्तार करेगी? आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।